Hey guys, welcome to the YouTube channel Bulls Money. So today we are talking about Bitcoin. Actually, Bitcoin किस levels पे है इसको हम analyze करते हैं and we can see यहाँ से buying और selling क्या बनता है. So levels ढूंढते हैं Bitcoin के चार्ट के ऊपर और साथ में आज और कल में Bitcoin में किस level तक मार्केट जा सकती है उसको भी सर्च करेंगे और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे अगर ट्रेड मिला तो. अदरवाइज आपको वो लेवल्स जरूर मिल जाएंगे जिसमें अच्छे तरीके से ट्रेड बनता हो. बाकी ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसको कोई भी एज ए सुजेशन या एज ए रिकमेंडेशन मत लेना. रेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे आपको इंडियन मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो सभी के बारे में नॉलेज मिलती है, लेवल्स मिलते हैं. जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए. साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को प्रॉपरली. चार्ट ऑलरेडी ओपन हो चुका है. दिस इज एक्सनस चार्ट, सो वी कैन जस्ट सी कि यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ किया था मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे. ये अप साइड में एक लेवल है, ये देखिए आप. यहाँ पर 86,800 87,000 के आसपास अप्रॉक्स ले लीजिए. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जा रही थी, उसको भी क्रॉस कर रहा है, ये लगभग 86,000 के आसपास. अब वी कैन सी कि यहाँ से भी वी कैन गो फॉर ए वन ट्रेड, बट एक रिस्की ट्रेड बन जाएगा. वी डोंट वांट ए रिस्क एट द मोमेंट बिकॉज बीटीसी में कुछ भी हो सकता है. बिटकॉइन में कभी भी मार्केट कैसे भी पलट सकती है, तो थोड़ा सा हाई पोटेंशियल वाले ट्रेड्स ही लेने चाहिए बीटीसी में. सो अगर हम यहाँ से एंटर होते हैं, यानी कि 86,000 के अगर नीचे क्रॉस होने पे हम एंटर होते हैं, वी कैन गो फॉर 85,400 और 85,100. लेकिन अगर 85,100 यानी कि ये लेवल जो है, अगर ये नीचे को टूटता है, इस लेवल के नीचे मार्केट जाती है, तो वी कैन सी की एक बड़ी मूव यहाँ से हम कैप्चर कर लेंगे. इवन 1,000 2,000 पॉइंट इजीली कैप्चर हो जाएगा. कितने कैप्चर होगा मैं वो आपको बताता हूँ. सबसे पहले यहाँ पर एक लिक्विडिटी है 84,640 के आसपास, यानी कि 1,500 पॉइंट तो कहीं पे नहीं गए हुए. सबसे पहले तो ये देख लीजिए. नेक्स्ट जो होगा लेवल्स, वो लगभग इन लेवल्स के आसपास होगा, 83,400 के आसपास. हो हमारे पास एक अच्छा मूव कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है इफ मार्केट विल, यानी कि 15 मिनट की कैंडल विल क्लोज बिलो 85,000 बीटीसी के लेवल्स. तो ये लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिए. अपसाइड कहाँ पोटेंशियल बन सकता है? अपसाइड के लिए सिंपल सी बात है, 87,000 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज भी होनी चाहिए और वहां पर सस्टेन करनी बहुत जरूरी है. मार्केट में क्लोजिंग बहुत बार आ जाती है लेकिन सस्टेन नहीं करती. नेक्स्ट कैंडल इमीडिएटली एक इनगल्फिंग कैंडल बन जाती है, यानी कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो पिछली रेड कैंडल को से भी बड़ी होती है और उसको अपनी कैंडल के बीच में समा लेती है, उसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल्स. आपको मैं यहाँ पर एग्जांपल भी दे देता हूँ, एक आधी आपको एग्जांपल भी मिल जाएगी एनगल्फिंग की. सो अगर एनगल्फिंग कैंडल ऐसे बन जाए तो वो एक्चुअल में जो ब्रेकडाउन होता है वो ब्रेकडाउन बनता नहीं है, वो ब्रेकडाउन जो है फेक हो जाता है और उसके कारण मार्केट जो है वो चेंज द डायरेक्शन, वो वहीं से वापस हो जाती है और हम लोग ट्रेड डाउन साइड का लेके बैठते हैं, इसलिए लॉसेस होते हैं. तो लॉसेस को इस तरीके से मत कीजिए, आपको थोड़ी सी वेट करनी चाहिए. क्लोजिंग के बाद सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है. अगर मार्केट में सस्टेन नहीं कर रहे हैं वो लेवल्स, तो क्लोजिंग भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दोनों चीज़ें देखनी पड़ेगी. ये लेवल्स हैं बिटकॉइन के. यहाँ पर एथीरियम भी आज है हमारे पास, तो इथीरियम के लेवल्स भी हम थोड़ा सा देखते हैं. देखिए सिंपल वे में इथीरियम अपसाइड जाने के लिए कौन से लेवल हमें देखने पड़ेंगे. ये जो लेवल है ना, ये वाले लगभग 21,160 के अबव सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है. अगर यहाँ पर सस्टेन करेगा तो हमारे पास एक लेवल है 2200 के और एक लेवल है 2250 से 60 के लेवल्स. तो ये लेवल्स इथीरियम के हैं लॉन्ग साइड के. स्टिल एट द टाइम ये सब कंसोलिडेशन में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हम ट्रेड बिल्कुल नहीं ले सकते. कहाँ पे ट्रेड बनता है अपसाइड का आपको बता दिया. डाउन साइड में बिलो दिस लेवल, ये लेवल्स देख लीजिए, 2100 ले लीजिए आप राउंड फिगर में. 2100 के नीचे एथीरियम सेल है, सेल ऑफ, टोटली सेल.
अब कहाँ तक सेल है ये मैं आपको देख के बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो विक्स है ना, ये वाली, इन विक्स को ब्रीच करेगा ये 2050 और इवन 1990, यानी कि 2000 के लेवल्स फाइनल लेवल्स होंगे। जो इसके नीचे लिक्विडिटी है उसके आसपास 1960, 1950, 1970 कहीं पे भी लिक्विडिटी स्वीप करके वापस आ सकता है, अगर मार्केट ने इस लिक्विडिटी के नीचे 2100 के नीचे सस्टेन किया। सिंपल सी बात है, 2100 आपके मेक और ब्रेक लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट टिकती है, सस्टेन करती है, सेल कीजिए बिंदास। फिर से बोल रहा हूँ, रिकमेंडेशन नहीं है, दिस इज जस्ट ए लेवल्स फॉर एजुकेशन पर्पस, सो डोंट टेक इट सीरियसली ऑन योर ट्रेडिंग। यू नीड टू खुद आपको अपने एनालिसिस, यू नीड टू डू एनालिसिस ऑन योर ऑन रिस्क। सो एनालिसिस जरूर कीजिएगा और एनालिसिस करके ही ट्रेड लेना चाहिए हमें। सो बेटर वे इज 2100 के बिलो हमें वी कैन गेट ए गुड ट्रेड इवन 2050 और इवन 2000 के बिलो भी जा सकता है लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए, यानी कि 1950, 1960, 1970 कहीं पे भी जा सकता है। वी कैन जस्ट टेक इट एज ए एक्सपेंशन की एक अच्छा लेवल्स 40-50 पॉइंट और ग्रैब कर सकते हैं। तो ये लेवल्स हैं इथीरियम के। सो दीज आर द जस्ट बिटकॉइन एंड इथीरियम फॉर लेवल्स। अब इंडियन मार्केट में बात करते हैं, इंडियन मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। इंडियन मार्केट में हमारे फर्स्ट लेवल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको शायद पता ही होगा। अभी निफ्टी जो चल रहा है वो लगभग, जस्ट अ सेकेंड, 22,600 निफ्टी 50, या दिस इज अ निफ्टी इंडेक्स, ठीक है जी। और लेवल्स कौन है निफ्टी इंडेक्स के? लेवल्स हैं 22,550 के लेवल्स। मैंने सिंपल वर्ड में बोला था कि एक अच्छे लेवल्स हैं ये वाले, जो ये गैप था, दिस इज ऑलरेडी डन, गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है और इवन की रेजिस्टेंस के आसपास 22,630 के आसपास ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है। अब एक और गैप है 22,700 से 800 के बीच में, ये फाइनल हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,800। अब मार्केट में नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? अगर मार्केट यहाँ पर इस गैप को फिल करता है और इस रेजिस्टेंस को हिट करके यहाँ पर हमें एक, यहाँ से नेगेटिव कैंडल नहीं कह सकता मैं कि नेगेटिव कैंडल तो काफी बनेगी, यहाँ पे एक सिनेरियो क्रिएट करता है कंसोलिडेशन का, एंड आफ्टर दैट वो कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड में, तो हम यहाँ पर एक श्योरिटी के साथ कहेंगे कि फिर से हमारे अच्छे लेवल्स जो हैं डाउन साइड में वो हैं 22,000 के बिलो, 21,950 के आसपास, इन लेवल्स तक मार्केट आएगी। ये ब्रेक होंगे तो ही हमारे 21,500 और 21,250 के लेवल्स जो हैं, जो हमारे ओपन है, वो ब्रीच हो पाएंगे। सबसे पहले अगर मार्केट 22,800 के अबव क्लोजिंग देती है डेली बेसिस पे, कोई 15 मिनट कैंडल नहीं, कोई 30 मिनट, कोई 1 आवर की नहीं, डेली बेसिस पे अगर देती है तो हम कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारे में आएगा, मार्केट 23,050 और 23,250 के लेवल्स अचीव कर सकती है। तो ये है नेक्स्ट लेवल्स जो मार्केट में आ सकते हैं आपको नेक्स्ट वीक में। तो इन जो लेवल्स हैं ना, इनको थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में वॉलेटिलिटी भी रहेगी और साथ में मार्केट ने ट्रैप भी रहेंगे, क्योंकि इन लेवल्स पे डेड कैट बाउंस ऑलरेडी अचीव हाफ से ज़्यादा हो चुका है, 200 पॉइंट और हैं। अगर ये भी अचीव करता है तो वहाँ से अगर असिस्टेंस लेके नीचे आता है तो हम श्योर रहेंगे कि हमारे 22,000 के लेवल्स फिर से आएंगे। अगर वहाँ पे ऊपर सस्टेन करता है तो 23,050 और 23,250 बहुत ही मुश्किल हैं ये लेवल्स अचीव करने, लेकिन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कुछ हो जाए, या मार्केट एक स्ट्रेंथ पकड़े यहाँ से बायर्स के, तो 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर नीचे का कोई भी बड़ी बात नहीं होती। सो डोंट गो ब्लाइंडली, आंखें बंद करके मत ट्रेड लेना। सो बहुत ही शांत और बहुत ही आराम से ट्रेड लेना, सो डैट आप
लॉस ना कर पाओ। तो ये है निफ्टी के लेवल्स। अब देखते हैं बैंक निफ्टी की बात। सो बैंक निफ्टी ये आ चुका है आपके सामने। इसके लिए जो सबसे बड़े जो लेवल्स हैं, जो हर्डल हैं, वो मैं आपको बताता हूँ अभी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी डाउन साइड में हमारे लेवल्स यही रहेंगे 47,800 के बिलो। पहले नंबर पे हमें 48,300 के लेवल्स के बिलो अगर क्लोजिंग देता है 1 आवर की कैंडल, तो आपको 48,000 के नीचे मार्केट आती हुई दिख जाएगी। 47,800 के आसपास जो है वहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट बनती है। इस सपोर्ट को अगर मार्केट तोड़ेगी तो हमें 46,000 के लेवल्स दिख जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छा, पहले भी 2 बार आके टैप कर चुका है मार्केट, तीसरी बार अब किया। अगर चौथी बार टैप हुआ तो ऑब्वियसली मार्केट यहाँ से ये लेवल्स तोड़ देगी। अपसाइड में बात करूँ तो अपसाइड में यहाँ तक तो ब्लाइंडली जाऊंगा ही नहीं लॉन्ग के लिए। 49,000 ये लेवल्स बहुत बड़े लेवल्स हैं। 49,000 यहाँ तक लेके चलिए। इसके ऊपर सस्टेन करेगा डेली टाइम फ्रेम पे और मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करने या उसके नीचे सस्टेन करने से कंसोलिडेशन बहुत जरूरी है और उसके बाद ब्रेकआउट दे तो ही एक स्ट्रेंथ पकड़ता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी भी। निफ्टी के साथ ही चलेगा, कोई अलग नहीं चलेगा। तो ये लेवल्स हैं। अपसाइड कहाँ तक जा सकता है? अपसाइड जाने के जो चांसेस हैं वो है 49,800 से 50,000 के लेवल्स, और इवन की 50,943 ऊपर रेजिस्टेंस है। इसके नीचे 50,600 के आसपास एक बार टैप हुआ है। तो ये लॉन्ग विक जो है, ये लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी मार्केट आ सकता है। तो यहाँ तक मार्केट अगर स्ट्रेंथ पकड़ता है 49,000 के ऊपर तो आपको 1,000-1,500 पॉइंट इजीली देके जाएगा बैंक निफ्टी। अगर नीचे की तरफ वीकनेस पकड़ता है तो आपको वहां पर भी 1,000-2,000 पॉइंट 46,640 के आसपास तक भी आ सकता है आने वाले 10 दिन 15 दिन में। तो ये है लेवल्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के। होपफुली यू गाइज नोट डाउन दीज लेवल्स एंड आप इन लेवल्स के साथ अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। बाकी अगर आपको इन लेवल्स को समझना नहीं आता, निकालना नहीं आता, आप अगर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो कॉन्टेक्ट अस। हमारा नंबर जो है वो 9779439424। आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो हमें। हम ऑनलाइन जूम के ऊपर लाइव क्लासेस होती हैं। नेक्स्ट, कोई फॉरेक्स में ट्रेडिंग करना चाहता है, कोई क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना चाहता है, ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं किसी भी ट्रेडिंग का। हमारे साथ सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना है आपने इंडियन मार्केट के लिए, फॉरेक्स के लिए फॉरेक्स का अकाउंट ओपन करना है। सिर्फ वही ओपन करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रेड्स होते हैं हमारे, जो हम खुद लेते हैं, वो हम साथ में अपने शेयर करते हैं, सो डैट अगर आपको कोई बेनिफिट हो सके तो वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज वी आर नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग। आपके ऊपर है, आप अपना एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करके ही ट्रेड कीजिए। बाकी वीडियो को लाइक शेयर फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। सी यू गाइस।